हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम आपको डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स के बारे में कि जो फैक्टर्स टेम्परेचर्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने उसमें एल्टीट्यूड आपका और लैटिट्यूड को डिफाइन कर दिया था। अब आपका थर्ड फैक्टर जो है वो वेजिटेशन में होता है वनस्पति, ठीक है, पेड़ पौधे। ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैव अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द एटमॉस्फेयर। जो पेड़ पौधे होते हैं उनका आपका एटमॉस्फेयर पे पर जो आपका वातावरण होता है उस पर उनका ठंडा प्रभाव होता है। देयरफॉर फॉरेस्टेड एंड ग्रेसी एरियाज आर कूलर। यही कारण है कि जो आपके फॉरेस्टेड और ग्रेसी एरियाज़ होते हैं, मतलब जहाँ पे जंगल ज़्यादा होते हैं या जो जहाँ पे घास ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्र जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्बेनाइजेशन। देखिए, अर्बेनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण। आज शहरीकरण मतलब जो ये सिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है या क्या प्रभाव, ये जो शहरीकरण है मतलब जो आज इतनी सिटीज़ और टाउन्स हो गए हैं, ठीक है, तो इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर पे। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है। At nights in cities and towns, the concrete and metal and glass covered high-rise building asphalt roads and paved areas give off heat they stored throughout the day. देखिए, रात में जितने भी शहर और टाउन्स होते हैं उनमें जो कंक्रीट और मेटल या ग्लास कवर्ड की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, एसफाल्ट की सड़कें बनी होती हैं, जो आपका ये भी एक मटेरियल है, और जो पेव्ड एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो रास्ते होते हैं आपके बड़े बड़े जहाँ पे ये जो इन सब चीज़ों से मिलकर बने हैं, वो क्या करते हैं, वो रात में जितना वो दिन भर हीट को स्टोर करते हैं, रात को वो हीट बाहर निकाल देते हैं। तो जो नाइट का टेम्परेचर जो होता है वो हाइयर हो जाता है, मतलब यहाँ पे गाँवों से ज़्यादा, और ओपन प्लेसेस में, ठीक है, ओपन प्लेसेस जैसे खुले क्षेत्रों से जो टेम्परेचर होता है आपका शहरों का और टाउन्स का, सिटीज़ और टाउन्स का, वो क्या हो जाता है, हाइयर हो जाता है। इसीलिए क्योंकि देखो दिन भर ये लोग जितनी भी सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनमें आपका क्या है, हीट स्टोर्ड हो जाती है, गर्म हो जाती है, और रात में वही हीट क्या होता है, वो सारी ये सब चीज़ें निकालती हैं, तो पूरा टेम्परेचर जो होता है नाइट का वो हाइयर हो जाता है देन इन विलेजेस। जितना गाँवों में होता है उससे कहीं ज़्यादा शहरों का टेम्परेचर हो जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज़। Areas closer to water bodies such as lakes and seas have a cooling effect. This is why coastal areas are cooler. जो एरियाज़, ऐसे क्षेत्र जो आपके वाटर बॉडीज़ के करीब में हैं, जैसे कि आपका लेक हो गए, ठीक है, और सीज़ हो गए, ये इनके में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। यही कारण है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, यानी जो समुद्री इलाके हैं, वो ठंडे होते हैं। नेक्स्ट है एयर प्रेशर। अब देखिए, आपको मैंने सारे जितने भी आपके टेम्परेचर पे इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स थे उनको डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट आपकी टॉपिक आता है एयर प्रेशर, वायु दाब। प्रेशर मीन्स दाब होता है, ठीक है, और एयर मीन्स वायु, हवा। तो जो हवा पे आपका प्रेशर पड़ता है उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेसेस ऑन आवर बॉडीज़ विद ग्रेट फोर्स। जो हवा है वो हमारी बॉडी को प्रेस करती है, दबाती है, हमारे बॉडी को विद ग्रेट फोर्स, काफ़ी ज़्यादा बल के साथ। हाउएवर वी डोंट फील इट। हालांकि हमें उसे महसूस नहीं करते हम उसे। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, क्योंकि जो हवा है वो हमें हर तरफ से प्रेस करती है। एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर, और फिर हमारी बॉडी पे क्या है, एक ये जो प्रेशर होता है वो चारों तरफ से लगने की वजह से बैलेंस हो जाता है और हमें वो पता नहीं चलता। एयर हैज़ वेट। हवा में भार होता है, और वो जो प्रेशर है वो पृथ्वी की सतह पे लगाती है, ठीक है, दाब लगाती है पृथ्वी की सतह पे। दिस इज़ कलेक्टिवली नोन एज एयर प्रेशर। और इसी को सब एक साथ अगर हम मिला दें तो इसे हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये तो जो मतलब हवा है वो एक दाब लगाती है, जो प्रेशर लगाती है अर्थ सरफेस पे या ह्यूमन बॉडी पे, तो और एयर में वेट भी होता है, भार भी होता है, तो ये सबको कलेक्टिवली मिला दें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर कहलाता है, ठीक है।
द डेंसिटी एंड प्रेशर इन द एयर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। जो डेंसिटी मतलब जो घनत्व होता है और जो प्रेशर दाब होता है हवा में, वो धीमे धीमे जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं वो कम होता जाता है। ठीक, तो देयर फॉर द प्रेशर नियर द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन डैट इन द अपर रीजन्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। यही कारण है कि जो आपका प्रेशर होता है वो हिल्स और माउंटेन्स के जो अपर रीजन्स होते हैं, जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं, उन पर कम पड़ता है पृथ्वी की सतह के कंपैरिजन में, अर्थ की सरफेस के कंपैरिजन में। पहाड़ों पर और आपका ये मतलब हिल्स और माउंटेन्स पे अगर हम इंग्लिश में कहें तो उनके कंपैरिजन में अर्थ सरफेस पे जो एयर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता जाता है। एयर प्रेशर कैन बी रिकॉर्डेड यूजिंग अ मरकरी और एनोरॉइड बैरोमीटर। एयर प्रेशर को मरकरी या एनोरॉइड बैरोमीटर से मेज़र किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, नापा जाता है कि मतलब कितना एयर प्रेशर हो रहा है। ठीक है, मरकरी स्टूडेंट्स आपका एक एलिमेंट है, ठीक, एक तत्व है मरकरी। आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, थर्मोमीटर जो पहले थर्मोमीटर चलता था, डिजिटल नहीं, जो पहला आपका थर्मोमीटर चलता था तो उसमें मरकरी भरी होती थी। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर हैव दी इन्वर्स रिलेशनशिप। टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज़ हाई, तो जब टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और जब टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा। एरियाज़ विद लो टेम्परेचर हैव कोल्ड एयर। ऐसे एरियाज़, ऐसे क्षेत्र जहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे ठंडी हवाएं चलेंगी, और कोल्ड एयर जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होती है, वो भारी होती है, एंड इट सिंक्स। और ये क्या होती है, जब भारी होने की वजह से ये नीचे की ओर धंसने लगती है। वाइल जो वार्म एयर होती है आपकी गर्म हवा, वो लाइट होती है, वो हल्की होती है और वो ऊपर की ओर उठती है। द वेरिएशन कॉजेज एयर टू मूव। यही जो चेंजेस होते हैं इससे क्या होता है कि हवा मूव करती है, विच वी नेम एज विंड, जिसे हम विंड का नाम देते हैं। देयर आर 4 प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पे 4 प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और थर्मल। आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो हैं वो थर्मल हैं, जबकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट जो हैं वो फॉर्म ड्यू टू डायनेमिक रीजन। मतलब हीट के कारण ये आपकी ये वाली प्रेशर बेल्ट जो हैं ये बनती हैं, और ये जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट हैं ये आपके डायनेमिक रीजन है, मतलब इनके ये जो मूवमेंट करती हैं, ठीक है, आपका एयर, इसके वजह से ये सब प्रेशर बेल्ट बनती हैं। एयर प्रेशर वेरीज विद। एयर प्रेशर जो है वो चेंज होता है, पहला उसका फैक्टर है टेम्परेचर की वजह से। देखिए, हॉट एयर लाइटर होती है, आपकी गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की ओर राइज करती है, ठीक है, बढ़ने लगती है, जिससे वो आपका ऐसे एरियाज़ बनाती है जहाँ पे लो प्रेशर होगा। हैवियर कोल्डर एयर जो होती है वो ऐसे एरिया, क्योंकि वो डेंस होती है, काफ़ी भारी होती है कोल्डर एयर, तो वो नीचे की ओर धंसाती है एरियाज़ को जो हाई प्रेशर के होते हैं, और ऐसे प्रेशर हाई प्रेशर के एरियाज़ को बनाती है। मतलब एल्टीट्यूड दूसरा फैक्टर क्या है, जैसे कि एटमॉस्फेयर बिकम्स थिनर, ऊपर जाएंगे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर जो है पतला होता जाता है, तो एयर प्रेशर जो होता है वो आपका घटता चला जाता है। और अभी मैंने जैसे अब नेक्स्ट आपका जो है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो विंड है, हवाएं, जिससे द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। आपका जो आपकी हवा तेज़ी से चलती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। मूविंग एयर मतलब जो एयर लगातार मूवमेंट करती है उस एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand. If you have any problem then you can ask me.